So let us go into the word of God. आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। And this word is, again, we are talking about the beatitudes. फिर से हम परमेश्वर के वचन पहाड़ी पे चलते उपदेशों हैं। पहाड़ी उपदेश पे हम चलते हैं। And you can find it in the book of Matthew chapter 5 and verse 5. आपको ये मत्ती की किताब के वर्ष 5वें अध्याय के 5वें की आयत पे मिलेगा। And we all know about beatitudes. हम सब पहाड़ी उपदेश के बारे में जानते हैं। And I praise God that He's teaching us a lot from these verses. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप हमें इन सब अपनी आयतों से अपने वचनों से हमें आशीषित कर रहा है। I believe you have been blessed in मैं ये past विश्वास Sundays. रखता हूँ कि आप सब आशीषित हो रहे हैं इन वर्षों से। Are you getting blessed? इन सब वचनों से। Are you learning? आप समझ If रहे you are हैं? learning, then it means God is blessing you. आप अगर सीख रहे हैं तो खुदा बाप निश्चित रूप से आपको आशीषित कर Now रहा the है। 5th verse says, 5वां अध्याय के आयत ये कहती है, blessed are the gentle, धन्य है वे जो the people those who are gentle. नम्र हैं। People those who are gentle. वो लोग जो नम्र हैं वो धन्य हैं। For they will inherit the earth. क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Now the other version, जो दूसरा ये उसका रूप जो है, the other versions call this verse as, blessed are those who are meek. दूसरा जो इसका रूप है वो ये कहता है कि वो आशीषित हैं जो In Hindi it's same. In Hindi it's same. नम्र ही हैं। नम्र बोलता है उसको, बहुत दीन है। Now I just want to define the word meek for you. मैं इस बात को निश्चित रूप से विस्तार रूप से समझाना चाहूंगा जो ये नम्र वर्ड है वो क्या बताता है, दर्शाता है। This word says, ये जो वर्ड है वो कहता है not having or showing any feeling of superiority. ये वो नहीं बताता है कि ऐसी कोई फीलिंग जो आपको उच्च अधिकारी या उच्चता पे लेके जाए। If you are gentle, if you are humble, if you are meek, you will never find yourself as superior. अगर आप बहुत नम्र हैं, बहुत दीन हैं, तो आप अपने आप को कभी भी उच्च उस पे पद पे नहीं देखने की कोशिश करते। Because the word of the God is teaching us about meekness. क्योंकि परमेश्वर का वर्ड जो वचन है वो हमें नम्रता सिखाता है। It's teaching us about humbleness. वो हमें दीनता सिखाता है। Even if you have lot of powers with you, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ताकत और सामर्थ्य है, even तब if भी you have lot of authorities with आपके ऊपर you, बहुत अधिकार है, तब भी even if you are a very good healer and a very powerful healer, अगर आप बहुत ज्यादा आशीषित जन हैं, जो आप जब हील करते हैं, जो चंगाई करते हैं, तब भी even if you are somebody who is full of the gifts of Holy Spirit, अगर आप ऐसे जन हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों से बिल्कुल भरे हुए हैं, बहुत आशीषित हैं, even if you are somebody who prays in tongue, अगर आप बोल जाने जो अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, then also you will always be meek. तब भी आपको नम्र और दीन होना है। Because this is what the kingdom of God is. क्योंकि यही है परमेश्वर के राज्य को Now I दर्शाता want to है। remind you something before I go forward. कि आपको यहाँ पे कुछ साझा करना चाहता हूँ, आगे बढ़ूं इससे If पहले। you remember when we were starting this series, the Beatitudes, जब I told you that these people who were living in the Roman governance, जब मैंने ये सीरीज शुरू करी पहाड़ी उपदेश की, तो आपको पता है जब मैंने शुरुआत करी तो मैं उन लोगों के बारे में बता रहा था जो कि नम्र लोग हैं, those who were living under Roman governance. जो रोमी साम्राज्य के अधिकारी के अंदर रहते थे। So they were thinking that the attitude of the kingdom or the way the kingdom run, it is just like the Romans are leading, because they were ruling all over the world. क्योंकि उनको पता था उस साम्राज्य के अधिकारी के अंदर रहना है, क्योंकि वो पूरे राज्य पर उनका साम्राज्य था, तो उनको उसके अंदर, उनके अधिकार के अंदर रहना जरूरी They were था। having great powers. उनके अंदर बहुत ताकत और सामर्थ्य थी। So everybody must be thinking, oh, this is the way to live in kingdom. क्योंकि उनको पता था कि इस साम्राज्य में रहने का तरीका यही है To have authority, कि आपके यहाँ सामर्थ्य होना चाहिए, to अधिकारिता, show power, कि आपको एक ताकत और सामर्थ्य to be दिखानी है, arrogant, कि आपको एक बहुत ही पावरफुल जन to बनना be है, rude. बहुत रूड होना है,
as the Roman governance do. क्योंकि रोमी साम्राज्य जैसा बताता है उसके हिसाब से मुझे भी वैसा एटीट्यूड But रखना है। Jesus has started teaching them something else. लेकिन परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कुछ और सिखाया। Jesus started telling them that the kingdom of God is not like the kingdom of the world. खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का राज्य इस सांसारिक राज्य से बिल्कुल विपरीत है। There's a great difference between the kingdom of God and the kingdom of the earth. परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर का राज्य और धरती के राज्य में बहुत ही भिन्नता है, बहुत डिफरेंस है, बहुत There's a different kind of powers that the kingdom of God works upon, and there's a different kind of powers on which the kingdom of the earth works upon. परमेश्वर के राज्य के अंदर के अधिकारी और सामर्थ अलग है और संसारिक साम्राज्य के अधिकारी पावर्स अलग है। That is why Jesus said, "Blessed are those who are poor." क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो धन है जो पुअर हैं, जो नम्र हैं, जो दीन हैं। Now, can you imagine? Can somebody who is poor, he can be a blessed also? आप ये सोच सकते हैं कि जो गरीब है, लाचार है, वो भी आशीषित हो सकता है। No, in worldly language and in worldly sense, it is not possible. क्योंकि अगर हम दुनियावी तरीके से देखें तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं Because है। when we see somebody and we see them poor, we say, "Oh, these people, they are not blessed." क्योंकि जब हम किसी गरीब को, दीन को देखते हैं तो हमें तो बहुत दया आती है कि अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है। But when we see them in the kingdom of God, we see them as blessed. लेकिन जब हम उसको इस खुदा के साम्राज्य के स्वरूप से देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो बहुत ही आशीषित जन So है। you can see that Jesus was telling them the difference between the kingdom of God and the kingdom of the earth. तो आपने देखा कि परमेश्वर ने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य और दुनियावी राज्य में कितनी भिन्नता है। Now, so the Bible says, बाइबल बताती "Blessed है, are the gentle or the meek, for they will inherit the earth." धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Now, I just want to tell you that what does it mean to inherit the earth? कि मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकारी, पृथ्वी के अधिकारी होने का क्या मतलब है यहाँ पे? What is the meaning of inheriting something? कि आपको उत्तराधिकारी होने का क्या मतलब है? You know, inheriting means उत्तराधिकारी होने का when a मतलब है son receives a property or something from his father. जहाँ पे पिता पुत्र अपने पिता की सारी जितनी भी उसकी पूंजी है, उसका जितना भी उसके अंदर अधिकार है, वो सब बेटे को चला जाता है। वो Now this is called inheritance. ये उत्तराधिकारी होता So है। can you imagine? The Bible says the blessed are those who are meek, for they will inherit the earth. आप समझिए यहाँ पे कि जब यह बाइबल बताती है कि जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी, It means they will उसके get the power of the world. क्योंकि उनको पूरा पृथ्वी का सारा साम्राज्य They will receive the power of the earth. सारा पावर, सारा अधिकार पृथ्वी का And मिल this जाएगा। also makes us to believe ये हमें बताता है, ये हमें विश्वास दिलाता है that the complete power of the earth belongs to the Lord. कि सारा पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर का है। You know why? Because your father cannot pass you anything पावर हमें किसी को पास करने का नहीं होता if we do not possess it. कि अगर हमारे पास नहीं तो हम किसी को उसको If your father आगे नहीं doesn't बढ़- have a power, अगर हमारे पिता के पास अधिकार if your नहीं father होता, doesn't have a kingdom, अगर आपके पिता के पास if your साम्राज्य father नहीं है, doesn't have a property, अगर आपके पिता के पास कोई अधिकार पैसा नहीं है then he cannot forward it to you. तो वो आपको आगे बढ़ा नहीं सकता। But God is saying, बट यहाँ परमेश्वर बताता है, "Blessed are you, those who are meek." लेकिन परमेश्वर बताता है कि वो आशीषित है जो दीन है, नम्र Because है, the earth which is in my control, क्योंकि जो पृथ्वी जो मेरे अधिकार में है it is going to be in your वो control. तुम्हारी होने वाली है। And let me tell you, people of God, मुझे ये बताना है आप सबको, the biggest example of it was Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसका बहुत बड़ा उदाहरण When है। he started preaching, जब उसने प्रीच करना शुरू किया, thousands and thousands of people were becoming, his followers. हजारों की भीड़ They were उसके following अधिकार में, Jesus. वो उसका फॉलो करने लगे, उसके आगे पीछे Jesus करने लगे। was spreading all around खुदावंद यीशु मसीह हर जगह फैला हुआ था उसके because वचन he से, was meek. क्योंकि वो दीन और नम्र था। The world moves on a different rule. जो दुनियावी चीज एक बहुत ही अलग तरीके के पावर में In world होती we है। say, "Oh, we need to show us that we are superior." दुनिया बताती है कि अगर हमारे पास अधिकारी तो हमें दिखना चाहिए कि हम अधिकारिक हैं। But the kingdom of God says, you should look like a servant if you परमेश्वर are का राज्य somebody. बताता है कि अगर हमारे अधिकारी तो हमें humble You should होना look है, like a servant. हमें as a servant एक नौकर एक Meekness दीन की carries a जैसे- great blessing. हमें दीन होना एक बहुत बड़ी आशीष है कि अगर हम दीन हैं तो नम्र है, ये तो आशीषित I want to tell you a very small
and true story. एक बहुत छोटी बट सच्ची कहानी घटना मैं आपको बताना This चाहता हूँ। is one of the incidents of Mother Teresa's life. मदर टेरेसा की घटनाओं में से एक बहुत ही प्रचलित घटना है I ये। believe you all know that she used to work in an orphanage. एक ऑर्फनेज में काम करती थी। She used to take care of children. वो बच्चों का देखभाल करती थी। She used to feed hungry. जो भूखे थे उनको खिलाती थी। And one day, एक दिन ऐसा हुआ there was no food in orphanage. उनके ऑर्फनेज में कुछ भी खाना नहीं था। Nothing to eat. कुछ भी खाने के लिए नहीं था। The kids were hungry. सारे बच्चे भूखे थे। Children were hungry. सारे बच्चे बहुत भूखे थे। Then she goes to a baker वो एक बेकर के पास गई। and she asked for a bread. उसने उनसे कुछ खाने के लिए ब्रेड मांगी। So Mother Teresa said that I need some bread for उन्होंने कहा kids. कि मुझे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए My चाहिए। children in orphanage, they are hungry. मेरे ऑर्फनेज में बच्चे हैं वो बहुत भूखे हैं, मुझे कुछ They खाने don't को- have anything to eat. उनके पास कुछ भी नहीं है खाने Please के give लिए। me some bread. कुछ दे दीजिए खाने के You know what that guy did? लिए। उन्होंने आपको पता है क्या हुआ वहाँ पे? He spat upon Mother Teresa. उसने उनके ऊपर थूक दिया। And you know what she did? आपको पता है मदर टेरेसा ने क्या What will किया? happen if somebody does the same thing with you? क्या हो अगर ऐसा चीज आपके साथ कोई कर दे तो? When somebody comes to you and they are asking or begging, और and nowadays if you give them a coin of 1 rupee, आप, they are going to say a lot of things to you. आपके लिए I'm talking बहुत- about somebody who's on the road, as if your money belongs to them. जैसे कि कुछ नहीं है उनके पास। When a beggar comes to you अगर कोई भीख मांगने वाला आपके पास आता है, and you give him a small currency, एक छोटा अमाउंट आप उनको देते हैं, you know they don't like it. तब भी उनको पसंद नहीं आता है। Forget about spitting upon them. भूल जाइए कि उनके ऊपर थूकने से तो भूल जाइए। Even if you give them a small amount, अगर आप थोड़ा सा भी you give them a पैसा- 1 rupee coin, अगर 1 रुपया भी उनको देंगे आप, they will throw it back. वो आपके ऊपर वापस फेंक देंगे। But you know what she did? आपको पता है मदर टेरेसा ने इस पे क्या किया? She took out her handkerchief, उन्होंने अपना रुमाल निकाला, she cleaned herself, उन्होंने अपने आप को पोंछा and she said, और उन्होंने कहा, "Thank you so much. आपका बहुत धन्यवाद हो, This was for me. ये मेरे लिए था। Now can I get something for my children? अब आप मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। Can you give something for them?" तब भी उन्होंने मांगा कि अब आप ये मेरा था तो आप मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए। And you know what happened then? आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? From that day, उस दिन के बाद that baker became the main supplier of that orphanage. उस ऑफरेज का सबसे महत्वपूर्ण सप्लायर खाना देने He वाला बन started गया। supplying bread to that वो orphanage. एक इकलौता बन गया जो उस ऑफरेज में खाना पहुंचाता You know, था। just because of the meekness of Mother Teresa. सिर्फ मदर टेरेसा की दीनता, उनकी नम्रता की वजह से, She was gentle. बहुत ही नम्र थी। Even when people are spitting upon her, अगर लोग उनके ऊपर थूक भी रहे थे तब she भी is gentle. बहुत ही नम्र रही वो। Even when people are saying all kind of things about her. बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बातें की तब भी वो नम्र बनी रही। And the person who was against her, और जो आदमी जो उनके he खिलाफ था, became the main supplier. वो मेन वहाँ पे परिपूर्णता करने वाला जन बन गया। I want to tell you something, church. मुझे आपको बताना है This church, is how you inherit the earth. इसी तरीके से आप परमेश्वर के राज्य के When you अधिकारी stay बनते हैं। humble, आप जब नम्र बने when you रहते stay हैं, meek, जब आप दीन बने when रहते you're हैं, following God in everything, जब आप परमेश्वर को के पीछे पीछे चलते हैं हर चीज no में, matter what people are saying to you, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग you आपके are लिए still क्या praying कहते for them. हैं, तब भी आप उनके साथ You are साथ controlling your anger. आप अपने एंगर को कंट्रोल रखें। You know what happens? आपको पता है क्या होता है? Your Father gives you the earth. परमेश्वर आपको पूरा दुनिया He भी gives जीत you the देता है। authority over people. सारी अधिकारिता दे देता है The परमेश्वर people, those who are disrespecting you today, आपको। जो आपके ऊपर थूक रहे हैं आज आपके ऊपर, they are going to become your biggest fan tomorrow. वो आपके सबसे बड़े फॉलोअर बन जाएंगे। The people, those who don't want to listen you today, जो आपसे आज सुनना भी नहीं चाहते हैं, let me tell you, they are going to share about you to everybody. वो आपको लोगों के साथ साझा करने वाले हो They are सकेंगे। going to talk about you to everybody. वो आपके बारे में ही हर एक से बात करने वाले The होते people, हैं। those who are say that we are mad, वो लोग कहते हैं जो आप पागल हैं, आप बिल्कुल दिमाग नहीं tomorrow आपके they पास। will say that
he is the Son of God. वही आपके लिए बोलेंगे कि ये आप यही परमेश्वर का पुत्र है। You know why? आपको पता है क्यों? Because the kingdom of God runs in this pattern. क्योंकि परमेश्वर का राज इसी तरीके से चलता है। The kingdom of God runs in this pattern. खुदावन यीशु मसीह का साम्राज्य इसी तरीके से चलता है। Please do not misunderstand this. प्लीज इसको दूसरी तरीके से मत समझिएगा, किसी और तरीके से। Meekness is not weakness. जो दीनता है वो आपकी दरिद्रता नहीं है। Meekness is not weakness. कमजोरी नहीं है आपकी। दीनता जो है वो आपकी कमजोरी नहीं है। If you are quiet, अगर आप चुप हैं, it's not that you are afraid. कि आप अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक If you are हैं। humble, अगर आप दीन हैं तो it doesn't mean that you are weak. कि आप कमजोर हैं। If you talk softly, अगर आप बहुत सॉफ्ट हैं it doesn't mean you cannot do anything. कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बोलते तो कुछ नहीं कर सकते। Let me tell you, मुझे ये बताना है, meekness is not weakness, जो दीनता है वो कमजोरी नहीं है। but meekness is power in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए वो आपकी सामर्थ्य है। When आपकी you दीनता। stay quiet, जब आप चुप रहते हैं, there is somebody who is sitting in heaven. He speaks on your behalf. परमेश्वर के राज्य में कोई बैठा है जो आपके साथ आपके लिए बोलेगा। When you stay quiet, he speaks for you. अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बातें करेगा। Book of Philippians chapter 2 verse 6 to 10. कौन सी बुक? Book of Philippians फिलिपियों की किताब chapter 2 verse 6 to 10. चैप्टर 2 Verse 6 to 10. फिलिपियों की किताब उसका दूसरा बाप उसकी छठी आयत से। Now it says like this, talking about Jesus. परमेश्वर के लिए यहाँ पे बात करते हैं। It's talking about Jesus, यीशु के बारे यीशु में. मसीह के बारे में बात हो रही है। And this is how it says, ये कहती है, who as he already existed in the form of God. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, He as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना You know समझा। Jesus was equal to God. आपको पता है परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? Jesus is a part of Trinity. परमेश्वर एक Father, Son and the Holy Spirit. वो त्रिएक परमेश्वर है। Father, पिता, Son पुत्र and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। And you know Jesus, और परमेश्वर यीशु मसीह, though he knew that he is God, उसको पता है यीशु मसीह को कि वो खुदावंद है, परमेश्वर है। he did not try to take it. उसने वो चीज हासिल करने की कोशिश नहीं करी। He did not try to keep it. उसने अपने पास रखने की कोशिश। Then the Bible says, बाइबल बताती है, but emptied himself. उसने वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। The Bible says he emptied himself. अपना ऐसा शून्य कर दिया। He emptied himself. What does this word emptied means? ये empty खाली करने का क्या मतलब है? Oh, you know, can you imagine? What did Jesus remove from here? परमेश्वर ने यीशु मसीह ने यहाँ से क्या रिमूव किया? क्या शून्य कर दिया? खाली He क्या कर दिया? removed the thought that says, I am God. वो परमेश्वर यीशु मसीह ने वो सोच को खाली कर दिया जो He ये बताए removed the कि thought that says, I have power. वो सोच को खाली कर दिया जो ये बताया कि उसके पास अधिकार है। He removed the thought that says, I am superior. वो ऐसी सोच जो बताती है कि वो सबसे उच्च है वो खत्म कर दिया। But the Bible says he emptied himself by taking the form of a bond servant. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण He किया। took the form of servant. दास का स्वरूप धारण किया। Hey, come on, church, you understanding me? He took the form of servant. परमेश्वर यीशु मसीह ने दास का स्वरूप Who धारण took किया। the form of servant? किसने दास का स्वरूप धारण? God took the form of servant. खुदावन यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया। The one who has authority, वो जिसके पास सारा who सामर्थ्य has था, power, जिसके पास पूरी सामर्थ्य थी, whatever he will say will happen. जो कुछ वो कहता था वो हो जाता था। He emptied himself. उसने अपने आप को खाली He कर took दिया। the form of servant उसने दास का स्वरूप धारण कर because लिया he knew क्योंकि उसका पता the था kingdom of God
works in this way. क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर का राज्य इसी तरीके से This is काम how करता the है। kingdom of God कि works. परमेश्वर के राज्य में इसी तरीके से काम होता है। And then it says, being born in the likeness of man and being formed in appearance as a man, he humbled himself by become obedient to the point of death. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Amen? Amen. Come on, church, amen. You know what does meekness brings in you? आपको पता है कि दीनता आपके अंदर क्या ले आएगी? What does meekness brings in you? जो दीनता है वो आपके अंदर क्या लेके आती है? Humbleness एक दीनता लेके आती and है obedience. और आपका ओबीडियंस, आपकी Obedience. आज्ञाकारिता, Obedience. आज्ञाकारिता लेके आती है। It doesn't matter I am powerful, वो ऐसा नहीं कि हमें बताए कि मैं I am बहुत superior, कि मैं बहुत उच्च पद I का have हूँ, authority, मेरे पास बहुत अधिकार I है, can do whatever I मैं want. सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। But because लेकिन- I am meek, क्योंकि लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं नम्र हूँ तब I will obey. मैं आज्ञाकारी बनूंगा, I will obey. मैं आज्ञाकारी तब करूंगा, आज्ञाकारी I am बनूंगा, going to follow. मैं फॉलो करूंगा। मैं You know the biggest sign that you are not humble आपको पता है कि जब एक बहुत बड़ा चिन्ह है जब वो बताता है कि आप दीन नहीं हैं, is that you are not obedient. कि जब आप आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो वो दिखाता है कि Because आप when you are दीन नहीं। humble, अगर क्योंकि जब आप दीन रहेंगे you listen to your master. तो आप अपने परमेश्वर के लिए अपने You listen to your master. अपने परमेश्वर को सुनेंगे, You will listen whatever he will say. जो भी परमेश्वर आपसे बोलेगा वो Even आप though सुनें। if you are like Jesus, अगर ऐसा लगे भी कि वो even Jesus was listening to his father. खुदावन यीशु मसीह ने भी अपने पिता की बातें को सुना था। And you know what will happen when you will do that? आपको पता है ऐसा क्या होगा जब आप परमेश्वर की बातों को सुनने Let's see. लगेंगे? Verse 9. For this reason. इस कारण, Come on, can you just repeat this word? Say it in Hindi. Is karan. इस कारण, English maybe you can say for this reason. for this reason, It means there is a reason behind the blessing that is about to come. क्योंकि आपको पता है कि मतलब कि इसका कोई कारण है इसके पीछे, There's a blessing that is going to come now, क्योंकि यहाँ पे आशीष आने and वाली there is a है reason for और- this blessing. और उस आशीष को आने के लिए एक कारण है। What is the reason of this वो blessing? कारण है क्या उस आशीष That he को was आने- obedient. क्योंकि वो आज्ञाकारी था, He was humble. वो दीन था, He was meek. वो नम्र था। Now listen what God does with him. देखिए यहाँ पे सुनिएगा परमेश्वर ने क्या कहा। The Bible says, बाइबल बताती for है this reason, इस कारण God highly exalted him. परमेश्वर ने उसको अति महान किया। You know, Jesus was ready to go down. परमेश्वर यीशु मसीह नीचे जाने के लिए हम Jesus was ready to become a servant. वो नौकर दास बनने के लिए भी He राजी was था। becoming a servant, वो दास बन गया but था। the Father was lifting him up. लेकिन परमेश्वर उसे ऊंचा He उठा was रहा था। becoming a servant. वो दास बन रहा He था, was becoming humble. वो नम्र बन रहा था, He was becoming meek. वो बहुत दीन बन रहा And the Father was making him great. था। और उसी के साथ साथ परमेश्वर उसे This महान is what बना। happens in the kingdom of God. यही परमेश्वर के राज्य में होता है। You become meek, आप दीन बन जाते you हैं, become humble, तो आप नम्र बन you जाते become हैं, gentle, आप एक दास बन जाते हैं। and for this reason, और इसी कारण because of your obedience, आपकी आज्ञाकारिता की वजह से God exalts you. परमेश्वर आपको God exalts you. महान बनाता है। There's nothing in the world that can exalt you more than what God can do into your life. दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के अलावा जो आपको महान बना सके। I've seen few people, मैंने कुछ लोगों को देखा है when they reach to certain positions, जब वो एक किसी अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, no matter if you have been their friends also, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनके दोस्त बने भी रहे their हो, तब भी attitude changes. उनका जो व्यवहार है बदल जाता है। You will hardly get time to see them. और आपके पास उनके पास आपसे मिलने के लिए समय भी नहीं होगा। They will say, oh, sorry, I'm busy. वो तो हमेशा आप कहेंगे अरे अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। You are going to wish them and they will not take your wish. आप उनसे मिलना चाहेंगे लेकिन वो उनके पास समय नहीं है कि वो आपसे मिल पाए। This is how the world rules. ये दुनियावी तरीका है But my जीने God का। says, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है when I will give you fruit, जब मैं खाना देता हूँ you will bend. तब आप झुक जाते हैं। When I will give you more fruits, जब हम ज्यादा फल देते you will हैं bend more.
आप और झुक जाते हैं। When I will fill you up with fruits, जब मैं आपको फलों से भर you दूंगा, will bend more. आप और भी ज्यादा झुक And जाते this हैं। is how you will be exalted. इसी तरीके से आप महान किए The जाएंगे। people will see your fruits जब आपके लोग आपका फल देखेंगे, and they will see the glory. फिर वो आपकी महानता The देखेंगे। people will see the glory. आप Become तब आप- humble. आपकी दीनता The Bible की- says, for this reason God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. इसी कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। Let me tell you, हालेलुया। the name that Jesus has received, it is not because he is on authority. जो परमेश्वर को नाम दिया इसलिए नहीं कि उसके पास पूरा अधिकार था इसलिए मिल गया It उसको is नाम। because he humbled himself. इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को नाम मिला It क्योंकि is उसने because he दीन- has emptied himself. उसने अपने आप को खाली कर दिया। And that is why he has a name now इसी कारण उसके पास एक which is above नाम every है जो name. सारे नामों से श्रेष्ठ है। And this is the good news for us. ये हमारे लिए भी बहुत सुसमाचार This is the good है। news for us. बहुत अच्छा समाचार His हमारे name लिए। is above the name of a sickness. ये आगे सिकनेस बीमारी के अगेंस्ट His name is above the name of the poverty. परमेश्वर का नाम हर गरीबता से भी के खिलाफ खड़ा हुआ है। His name is above every name. हर एक नाम के ऊपर खुदावन यीशु मसीह I don't का know नाम which है। name is troubling you. जो भी चीज आपको परेशान कर रही हो, I don't know which name is troubling you. कौन सा नाम आपको परेशान कर रहा है मुझे नहीं पता, But his name is above that name. लेकिन परमेश्वर का नाम उस सारे नामों His से name is ऊंचा है। above that name. उसका नाम हर एक चीज Come से on, ऊपर receive है। it for yourself and say, His आप अपने name is लिए above इसको that name. रिसीव करिए, डिक्लेयर करिए, घोषणा His करिए name is कि above that परमेश्वर name. यीशु मसीह का नाम And I will see His glory. और बोलिए कि परमेश्वर का नाम सबसे महान है और I उसकी will महानता see मैं His देखूंगी। glory. मैं परमेश्वर की महानता अपने And then the जीवन में Bible देखूंगी। says, बाइबल बताती है so that इस कारण at the name of Jesus, 10th verse, at the name of Jesus, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे है, yeah, you can read the whole verse, sister. 9th one, 10th verse. this is the 10th, And 10, 10, 11. Just read 10, 10, 11. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। Amen. आमेन आमेन। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Amen. Come on, give him a Amen. clap. आप Come on, give Him a clap. आप बहुत जोर Praise से him. ताली बजाइए परमेश्वर के He is लिए। worthy. Now the क्योंकि Bible says, so that at the name of Jesus, इसलिए परमेश्वर का नाम, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, every knee will bow. ये सब यीशु के नाम Every पर knee घुटना will टेके- bow. यीशु मसीह के नाम में हर घुटना टिकेगा। Where? कहाँ Where? पे? I want to कहाँ ask you a पे? question. Where? कहाँ पे घुटना टिकेगा? Where do you think the knees are going to bow? आपको And where क्या- the tongues are going to confess? कहाँ पे हमारे घुटने टिकेंगे और कहाँ पे हम अपने को Where? कहाँ पे? Here. Come on earth. और जहाँ पे हम In रहते heaven, हैं, इस in धरती- heaven, this thing is happening since always. स्वर्ग में तो ये चीजें हमेशा से चल रही हैं, लेकिन हमें ये जो काम करना है अपने But- घुटनों को but- टेकना है पृथ्वी पे टेकना Yeah, है। but this is what is going to happen on earth. जो धरती पे है ये हमें धरती पे होने वाला है, If you होएगा। take an interview of Jesus, अगर आप यीशु मसीह का साक्षात्कार करिए तो then you ask Jesus, आप यीशु मसीह से पूछिए, oh Jesus, you know you got this authority. आपके पास तो खुदा यीशु मसीह आपके पास तो Every name is under your name. आपके पास तो सब नाम आपके अंदर थे। Evil spirits, sickness, poverty, they all listen to your name. सारी दुष्ट आत्माएं, बीमारी, सब कुछ आपके नाम के अंदर। Every knee bowed down. आपके सामने सब घुटना टिकता Your है। name is above every name. आपका नाम सब नामों से How श्रेष्ठ did you get it? है। ऐसे कैसे मिलता है आपको? How did you get it? आपको कैसे मिला ये सब? He will simply answer you, वो हमें बहुत साधारण रूप से जवाब देगा, I emptied myself क्योंकि मैंने अपने आप को शून्य कर दिया, and I became meek मैं दीन हो गया and I was obeying my Father. और मैं अपने पिता को के साथ आज्ञाकारी And रहा। rest everything और उसके बाद सब happened by कुछ itself. और सब कुछ साथ साथ होता चला गया मेरे I लिए। want to tell you something, church. मैं यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता You हूँ। follow the word of God, आप परमेश्वर के वचन को थामे you रहिए, stay humble, आप दीन बने रहिए, you stay obedient to His voice, आप अपने परमेश्वर की आवाज से आज्ञाकारी बने रहिए, rest everything will happen by itself. बाकी सारी चीजें आपके लिए होती Because this जाएंगी। is what the promise of God is. If you will remain meek,
you will inherit the earth. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आप अपने आप को दीन और नम्र रहेंगे तो सारा कुछ आपको महान किया जाएगा. Come on, listen to the book of Matthew chapter 10 and verse 16, what it says. मत्ती की किताब 10वां बाब 16th verse. और उसकी 16वीं आयत. So he says, behold, देखो I send you forth as sheep in the midst of wolves. मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ. Come on, there has to be some mistake in this. हो सकता है यहाँ पे कुछ गलत बात लिखी है, कुछ गलती है यहाँ What पे. do you think wolves are going to do with sheep? क्या भेड़ क्या करेगी भेड़ियों के What साथ? wolves are going to do with sheep? भेड़िया क्या करेंगे भेड़ों के साथ? Oh, I think God, there is a mistake. You don't understand the ratio. परमेश्वर हो सकता है यहाँ पे शायद कुछ गलती There is some problem. आपने वो जो तुलना करी है वो सब कुछ गलत है शायद. It is not possible that you are telling us that you will send us like a sheep among the wolves. ये हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे भेड़िए हैं उनके सामने आप भेड़ों को भेजें. No, you should have sent us like lions. हमें शेरों के मानंद भेजना चाहिए भेड़ियों के Then we will समान. take care of these wolves. तभी तो हम भेड़ियों का सामना No, कर he was पाएंगे. trying to tell you something. लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें कुछ और बताना चाहता God है. has power to defeat wolves by sheep. परमेश्वर के पास इतना ताकत है, इतने अधिकार है कि वो भेड़ियों का सामना भेड़ों से करवा सकता है. Have you ever seen sheep winning over wolf? आपने देखा है कभी कि भेड़ियों से जीत जाएं? Can you see a sheep overtaking wolf? आपने देखा कि भेड़ किसी भेड़ी के ऊपर उसने Nobody पंजा can मार imagine दिया? that. हम सोच भी नहीं सकते इस बात. But I'm talking to you about the kingdom of God. लेकिन मैं अब यहाँ पे परमेश्वर के राज्य This की बात. happens in the kingdom of God. लेकिन ये होता है परमेश्वर के राज्य Sheep में. are taking over wolves. भेड़ियों के ऊपर प्रभुता करते हैं. Sheep are taking over wolves. भेड़ियों के ऊपर. And this is happening right now. ये आज भी अभी भी यही हो रहा And है. this will happen always. और ये हमेशा से होता जाएगा. And you know which sheep are these? आपको पता है कि जो व्यवहार था इन भेड़ों का कैसा था? Jesus said, जीसस ने बोला, my sheep hear my voice. क्योंकि भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं. मेरी I'm not भेड़ talking है, about मेरी- every sheep. हम यहाँ पे हर एक भेड़ के बारे I'm में talking about sheep who listens the voice of his master. ऐसी भेड़ों के बारे में बात कर रहा है. This परमेश्वर जो sheep उसकी आवाज सुनता will है. overcome wolves. जो भेड़ें खुदावन यीशु मसीह की बात सुनती हैं, आवाज सुनती हैं, वो ही भेड़ियों का सामना कर सकती हैं. Yes, this tender, this gentle, this humble sheep. ये जो दीन, नम्र और मायूसी जो भेड़ें हैं जो हैं, They are going to overcome. ये जीत जाएंगी. You know why? पता है क्यों? Because the kingdom of heaven is with them. क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके साथ है. The kingdom of God is with you. खुदावन यीशु के खुदावन You का will राज्य- win it. आप भी जीत जाएंगे. Amen. आमेन. You know what does the Bible says in Psalms 37 and verse 11? साम्स This is the last chapter that we are going to read. Psalms 37 and verse 11. भजन संहिता 37 और उसकी 11th verse. 11वीं आयत. The Bible says, बाइबल बताती है, but the meek परंतु नम्र लोग shall inherit the earth. पृथ्वी के अधिकारी होंगे. हालेलुया. Who said this? किसने कहा है? Even David in the book of Psalms knew it. दाऊद भी भजन संहिता में बोलता है, उसको पता है इस बात का. He says the same thing exactly what Jesus said on दाऊद भी- Beatitudes. दाऊद भी ये बात को उसी तरीके से It जानता says, है. it says, but the meek shall inherit the earth परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे and shall delight themselves in the abundance of peace. और बड़ी शांति के कारण आनंद बनाएंगे. Now, before I finish, इससे पहले मैं समाप्त करूं, I want to tell you मुझे in पता- what circumstances this man of God is declaring this word. बताना चाहूंगा कि किस परिस्थिति में परमेश्वर का जन यहाँ पे इस बात की घोषणा कर रहा है. When do you have to be meek? आपको कब दीन बनना है? When you have to be humble? जब आपको नम्र बनना है. Let's read it from verse 2. दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे इसको. Do not get upset because of evildoers. क्योंकि 37 का Second, 37 second. क्योंकि Or वे- first. हाँ, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़,
कुटिल काम करने वालों के विषय ढा ना कर। Do not be envious about wrongdoers, for they will wither quickly like the grass क्योंकि वे घास के समान झट कट and decay जाएंगे like the green और plants. हरी घास के समान मुरझा It जाएंगे। means that there is a situation where he is upset because of evildoers. मतलब कि यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे दाऊद किसी चीज से Or परेशान maybe है somebody is upset about evildoers. कि हो सकता है कोई जन है जो यहाँ पे So this man of God is talking about that. इसलिए ये परमेश्वर का जन उससे उस जन से बात No, कर रहा he है। says, trust in the Lord and do good. वो कहता है कि यहोवा पे भरोसा रख और भला कर Come on, he said, do good. और कह रहा है भला कर। It means he knows that there is possibility that because of the evildoers, because of the people, those who are not good, you are going to change your mind, you are going to change your attitude, you are going to change the way you work. क्योंकि उसे पता है कि जब यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जिनको अपनी एटीट्यूड अपना बिहेवियर उनको बदलने की जरूरत है। I mean to say, like, he knew that because of the evildoers, you might change your attitude. ये जो आपके साथ बुरा करते हैं उनकी वजह से आप अपना व्यवहार शायद बदल दे क्योंकि आप कोई आपके साथ बुरा करे So तो he is saying, इसलिए यहाँ पे in that situation, ऐसी परिस्थिति में जब कोई आपके साथ trust बुरा in कर the Lord and continue to do good. परमेश्वर पे भरोसा रख You और keep on भला doing कर। good. You keep on doing अच्छा good. करते रहिए I जो know the evildoers are there. I know what they are doing. I know that they are not good. I know you want to respond them. I know what you want to do. कि मुझे पता है कि लोग हैं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं लेकिन उनके साथ आपको क्या करना है भला करना है And then it says, live in the land and cultivate faithfulness. देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा रहे He says, cultivate faithfulness और बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे among the people, those who are not faithful. उन लोगों के साथ जो आपके साथ You keep on doing your part. तुम अपना काम करते रहो अपनी भलाई करते रहो And then he says, फिर से वो delight yourself in the Lord, यहोवा का अपने सुख का मूल and जान he will give you the desires of और your वो heart. तेरे मनोरथों को पूरा करेगा When you see trouble all around you, अगर आप अपने आसपास बहुत परेशानियों when को you भी see that people are against you, लोगों को देखे कि सब लोग आपके खिलाफ हैं delight yourself in the Lord. आपको खुद का के राज्य में प्रफुल्लित Don't रहिए। delight yourself in people. लोगों के साथ खुश रहने की कोशिश नहीं Delight yourself in the Lord. परमेश्वर के साम्राज्य में खुश रहिए। Again, he says in verse 5, he says, commit your ways to the Lord, trust also in him, and he will do it. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा Amen. आमीन You know, now when you come down till verse 10, and now when you read 11th verse, अब जब धीरे धीरे आप नीचे I hope you 10वें have वर्ष- understood the background. आपको समझ में आ रहा है कि कैसा बात He's हो रही है। he's in a kind of situation which is not at all good. ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे वो अच्छी स्थिति नहीं है उसकी He knows that a response can change. We may become unfaithful. उसे पता है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि हम अनाज्ञाकारिता हो जाएं अनाज्ञाकारी बन जाएं ऐसा सिचुएशन आ सकती है Because, you know, the circumstances over here in these verses is not good. क्योंकि ये जो आयतें हैं इसमें बता रही है कि स्थिति अच्छी नहीं है स्थिति But उनके again, साथ again, he's saying, trust in the Lord. लेकिन बार बार दाऊद ये रिपीट कर रहा है Again and again, he's saying, trust in the कि Lord. परमेश्वर पे भरोसा रख You know, you are a part of God's kingdom. आपको पता है कि आप परमेश्वर के राज्य के You cannot हिस्सेदार change हैं। your attitude. आप अपने आप की You have to be gentle. आपको दीन होना You ही have है to be humble. आपको हम्बल होना ही You है have to be meek. आपको नम्र Let होना them ही do है। whatever they are doing. और उनको करने दीजिए जो वो कर रहे हैं One day you will inherit them. लेकिन आप परमेश्वर के राज्य को के अधिकारी बन जाए One day your Father will give them to you. एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा One day your Father will give them to you. परमेश्वर आपको उसको वो साम्राज्य दे देगा Just like He lifted up Jesus जिस तरह यीशु मसीह को उसने उठाया after His humbleness and faithfulness and यीशु obedience, मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से हम्बलनेस की वजह से उसको He will उठाया। lift you also. परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा He will lift you also. वो आपको भी ऊंचा करेगा Live in the kingdom attitude. परमेश्वर के राज्य के तरीके से रहिए उसके पैटर्न से चलिए You know something? आपको पता है कुछ By telling you just one line, I'm going to finish. एक बात बता के खत्म करूंगा Meekness, जो दीनता है it is an attitude ये एक आपका व्यवहारिक रूप है व्यवहार करने का which
defines your approach or your response. वो बताती है कि आपका दूसरों के प्रति आपका कैसा व्यवहार है, कैसे आप बात Meekness is an attitude. It is an एक- attitude. एक आपका व्यवहार करने का So तरीका if you're है। humble, अगर आप दीन हैं, this humbleness will control your response to other people. अगर आप दीन हैं तो आप वो आपकी दीनता लोगों से व्यवहार करने के लिए Just like the story which I told you about Mother Teresa. मदर टेरेसा की स्टोरी Because she was humble, क्योंकि वो दीन थी, she could have replied to that person in other ways also. वो दूसरे तरीके से भी उस बात को डील कर सकती उस आदमी But के she, साथ, because she was having humbleness in her, क्योंकि उनके पास दीनता थी दिल में, the उनके- response that came out, उस दूसरे व्यक्ति के साथ जो बात अब निकल के आई, it came out from humbleness. वो दीनता की भी बात निकल के आई, जो So our humbleness, उनकी it दीनता, controls our responses उनकी दीनता ने सारी व्यवहार को, बातचीत को in संभाले different रखा, situations. हर तरीके की परिस्थिति में। Let us know that we need to be humble. हमें समझने की जरूरत है कि हर परिस्थिति में हमें दीन और नम्र बने And then रहना God will lift you है, high. और खुदावन हमें ऊंचा उठाएगा। Amen? आमीन। God will lift you high. पिता हमें ऊंचा You don't have to worry for anything. आप- Just do what He is asking you to do, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो करते जाइए जो खुदा आपको and you बताए, will inherit the earth. और वो आप धरती के साम्राज्य में ऊंचे उठ जाएंगे। Come on, let's pray. चलिए हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray, Lord, fill me up with your humbleness. परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें दीनता से भर दे। Lord, we need to have your humbleness. परमेश्वर हमें जरूरत है कि हम दीन बने। My situations, my circumstances should not change my response. मेरी परिस्थिति, मेरी ज़रूरतें मुझे मेरे रिस्पॉन्स को, मेरी बातों को ना बदलने पाए। Teach me, Lord. मुझे सिखाएं परमेश्वर, Teach me through your Holy Spirit. आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं। Thank you, Lord, for giving us this word, खुदावंत तेरा धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के साथ, because you said that when we are meek and when we are humble, क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि जब हम दीन और नम्र बनते हैं, you make us to inherit the earth. आप हमें इस दुनियावी चीज़ के अधिकारी बना देते हैं, And Lord, everything that comes into this earth, और जो भी इस दुनिया में चीज़ें होती हैं खुदावंत, it becomes our inheritance. वो हमारे को ऊंचा उठाने के लिए काम करती हैं। Lord, पिता I परमेश्वर, pray today, आज मैं दुआ करता हूँ, bless your people. अपने लोगों को आशीषित करिए, Give us wisdom आपको उनको समझदारी दीजिए that we may have कि हमें वो सब मिल your humbleness. और बहुत ही निश्चित नम्रता और दीनता मिल सके। Whenever we come to you, हम कभी भी जब आपके सम्मुख आए, that we may come with all humbleness. हम अपनी पूरी दीनता और नम्रता के साथ आए। When people speak to us, जब वहाँ पे लोग हमसे बातें they may करें, find humbleness in वो us. हमारे अंदर दीनता को देखने पाए। Fill our speeches with gentleness. हमारे शब्दों में पिता परमेश्वर नम्रता को भर दीजिए। Whenever we speak, जहाँ कहीं पे भी हम बातें करें, we may always remember, सब लोग हमें इस बात से जाने, Lord, that we are in your kingdom. क्योंकि हम दीनता से भरे हुए हैं और परमेश्वर के राज्य के हैं। Wherever we are walking, हम जहाँ कहीं पे भी चलें, in whatever place we are, जहाँ कहीं पे भी हम रहें, we may always remember हमें ये सिर्फ that we live and walk in your kingdom. हमें सिर्फ याद रहे कि हमें परमेश्वर के राज्य में हम चलते हैं। Thank you for your word. खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए, तेरा धन्यवाद। In the name of Jesus, we ask, Amen. खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग